अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज घूमने के लिए निकली हूँ। मुरादाबाद जा रही हूँ। मुरादाबाद में मेरी ससुराल बेसिकली मुरादाबाद की है, लेकिन मैं रहती तो दिल्ली में ही हूँ। और मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी काम से जा रही हूँ मुरादाबाद। तो इंशाल्लाह दिखाती हूँ आपको आज कि मैं क्या क्या और कहाँ कहाँ जाऊँगी। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरी व्लॉगिंग्स पसंद आए, और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर भी करें और मुझे बहुत सपोर्ट करें और दुआ में भी याद रखें। चलिए देखते हैं। अभी तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने हस्बैंड का कि वो आए तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। और रास्ते में वैसे तो बहुत मस्ती करते हुए जाते हैं हम दोनों। एक्चुअली क्या है ना कि कंपनी हम दोनों की इतनी बेस्ट रहती है कि जब भी मेरे हस्बैंड को कोई ऐसा पर्सनल कोई काम होता है तो उनके साथ मैं ही जाती हूँ। और दोनों हम बहुत मज़े करते हुए जाते हैं, मज़ा आता है बहुत। और 3 घंटे का सफ़र पता भी नहीं चलता कहाँ चला जाता है। वैसे तो मैं नॉर्मली रात का सफ़र करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी रात में ही आना जाना करते हैं। और लेकिन अभी काम ज़रूरी था और दिन का था, तो इसलिए हम लोग अभी दिन में ही निकले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या दिखा सकते हैं आपको। इतना इंतज़ार कराने के बाद हमारे शौहर आ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकल गए हैं। उसके बाद मौसम बहुत अच्छा नहीं था, धूप बहुत तेज़ थी और एसी भी गाड़ी में ऐसा लग रहा था बहुत कम काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद फिर कुछ खाया नहीं था तो थोड़ा बहुत चटपटा खाने का दिल था, तो हमने आलू मसाला खाना शुरू कर दिया। आलू मसाला अभी बहुत टाइम बाद दोबारा आ गया है और ये किस किस को पसंद है सब बताइएगा। मेरे शौहर को नहीं पसंद था, लेकिन उनको खिलाया तो उन्होंने खा लिया। उसके बाद फिर मैंने अपने शौहर के लिए खाना निकाला, जो कि मैं लंच में आलू की सब्ज़ी और थोड़े से पराठे रख के लेके गई थी, तो मैंने उनको वो खिला दिया। और उसके बाद माशाल्लाह सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र रहा था, देख ही सकते हैं आप सब लोग। और अब फाइनली आ गया है शिवा ढाबा। ये NH24 यूपी की साइड जाने वाला सबसे बेहतरीन ढाबा है। यूपी से आने और जाने वाले सभी लोग इसकी अहमियत समझ सकते हैं, और हम लोगों का तो फेवरेट यही है। बाकी सब भी बताइएगा और किस किस को कहाँ कौन सा ढाबा पसंद आता है। मैं इस बार ढाबे पे ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, सिर्फ वॉशरूम के लिए गई थी और उसके बाद वापस से बैक टू पवेलियन। और इसके बाद अब फाइनली आ गया है हमारा गढ़ का टोल। ये हमारा सेकंड टोल पास हुआ है। मुरादाबाद से दिल्ली और दिल्ली से मुरादाबाद जाते हुए 3 टोल पार करने पड़ते हैं, और अभी ये हमारा सेकंड टोल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पार हो गया है। फाइनली शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन हो गई है लाइट, और अब हम यहाँ से भी निकल गए हैं। और बाकी मौसम का मज़ा तो आप देख ही रहे हैं, और ये हमारे शौहर गाना गाते हुए और उसका मज़ा लेते हुए।
फाइनली हमारा लास्ट टोल भी क्रॉस हो गया और ये अब मेरे शौहर को आप देख सकते हैं माशाल्लाह तैयार होते हुए, संवरते हुए। और ये देखिए इनकी थोड़ी बहुत चुलबुली हरकतें। ये हमने गाड़ी साइड में रुकाई हुई थी और मेरे शौहर को बहुत शौक़ है बीच बीच में ये साफ़ करते रहना अपनी गाड़ी को। और इनका अब ये मोस्ट फेवरेट काम आप सब देखें कि अब क्या करेंगे नेक्स्ट। ये नहीं, इसके बाद वाला। हाँ जी, तो ये लीजिए, देखिए ये इनका सबसे शौकीन काम है, इतर को अपने ख़ुद पर बहुत अच्छे से लगाना, उसके बाद गाड़ी में भी बहुत अच्छे से लगाना। ये देखें महकता हुआ बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारा सा ये इतर है और गाड़ी में भी बहुत अच्छी खुशबू रहती है इससे। ये देखें आप, ओहो ओहो सब तरफ बहुत प्यार से लगाते हुए फाइनली अब तो चलें, प्लीज़ चलें। ये देखिए एंड फाइनली अब हम चल दिए। वैसे तो अब हम मुरादाबाद में ही हैं, लेकिन हम आउटर एरिया से जा रहे हैं तो हम अभी बाहर हैं। और ये देखें बहुत प्यारी सी क्लिप है, ये बहुत ही ना हरियाली है मुरादाबाद के आउटर एरिया पे, बहुत ही प्यारा लगता है। ये क्लिप मुझे लेना बहुत अच्छा लगा और इसके साथ साथ आसमान भी देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है, तो मैंने ये क्लिप डाल दी है। और ये मुरादाबाद का बहुत अच्छा एक होटल है क्लर्क्स इन, तो मैं यहाँ बहुत बार गई हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद ये फाइनली अपने दोस्त की फर्म में जा चुके हैं और ये उनकी गलियाँ हैं। और उसके बाद मैं उतरी हूँ एक मार्ट के लिए, एक बच्चों के लिए कुछ लेना था। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ अभी। मैं जा रही हूँ अपनी छोटी नंद, यानी कि मेरी छोटी जो नंद साहिबा हैं, शोन जिनका नाम है, शुमाइला, मैं उनके घर जा रही हूँ, शोन आपी के, उनको प्यार से शोन कहते हैं। और मैं उनके बच्चों के लिए कुछ सामान ख़रीद रही थी, तो वैसे तो मैंने कुछ ले लिया था पहले ही, लेकिन मैं फिर भी एक फ्रूटी लेने के लिए रुक गई थी, तो मैंने स्मार्ट से लिया। और ये मार्ट बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, इसमें हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं और मुरादाबाद में बहुत कम चीज़ें ऐसी मिल रही हैं मुझे, मतलब ऐसे शॉप्स और ऐसे मार्ट्स जिसमें सभी कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, ये बहुत अच्छी जगह है। और बस ये लेने के बाद अब हम दोबारा से बैठ जाएंगे गाड़ी में। भैया इतने खड़ूस थे कि उन्होंने मुझे पॉली बैग नहीं दिया, कि शॉपर्स जो हैं वो बैन हो गए हैं। और अब फाइनली हम आ गए हैं अपनी नंद के घर पे। ये उनके बहुत अच्छे से वॉचमैन अंकल हैं, अच्छे क्या, बस बेचारे बहुत बुज़ुर्ग हैं और आन के बैठ जाते हैं यहाँ। फाइनली अब हम आ गए हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह उनकी फैमिली ऊपर यहाँ रहती है, ये उनका अपना घर है और नीचे उनकी पूरी फैक्ट्री है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से उन लोगों ने सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। ये सब उनके वर्कर्स हैं। और फाइनली अब हम ऊपर जीने पे चढ़ते हुए, और आप साथ साथ ये भी देखें हमारी नंद साहिबा कैसे हमारे इंतज़ार में खड़ी हुई हैं अपने दरवाज़े पे। क्योंकि वो जानती हैं कि अब मैं व्लॉगिंग से स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी ऐसे देखने में। और अब हम उनके घर में एंटर कर चुके हैं। माशाल्लाह देखिए ये है प्यारा सा उनका रूम, लिविंग रूम। ये उनके एक फ्रेंड आए हुए थे, ये उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे नंदोई के बेस्ट फ्रेंड हैं। ये उनका एक बेडरूम है और वही अपनी रीत निभाते हुए सबसे पहले हम लोग फ़्रेश होने गए। और आप सबको तो पता ही है कि मिरर सेल्फ़ी और वीडियो क्लिप लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक छोटा सा क्लिप समझ लीजिए उनके बेडरूम का। और इसके बाद सीधा हम लोग पहुँचे उनके पास, उनके किचन में। और वो हमारे लिए डिनर तैयार करती हुई
वो शाम के लिए मतलब रात के डिनर के लिए चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है उन्होंने, यखनी चढ़ाई हुई है और अभी वो रायता बना रही हैं। देखिए आप आगे। माशाल्लाह खाना बहुत लजीज बनाने लग गई हैं। पहले भी बनाती थी लेकिन अभी और ज़्यादा ही हो गया। ये उनकी छोटी बेटी शरा है, बहुत नॉटी है। और हमारे जनाब को तो आते ही सबसे पहले चाय चाहिए और उसके बाद आप ये देखिए कोरमे की पूरी तैयारी है। बस उसके बाद फिर वो अपने कामों में लगी हुई हैं और हमारे जनाब की ये चाय सबसे पहले चढ़ चुकी है। मैं चाय पीती नहीं हूँ। उसके बाद ये जेंट्स लोग के लिए कुछ स्नैक्स हैं और ये चाय है, टी टाइम। और मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने एक पराठा और उसके साथ भिंडी की सब्ज़ी खाई। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए हैं। हम लोग जा रहे हैं कुछ रिलेटिव्स के यहाँ मिलने के लिए। जब मुरादाबाद आते हैं तो दिल करता है कि जो भी हमारे अपने लोग हैं उनसे मिलते चलें। और गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी है और अब हम इस रिक्शा से अपनी उस लोकेशंस पे जा रहे हैं जहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। जहाँ मैं गई थी वहाँ के क्लिप्स मैंने नहीं लिए हैं। उसके बाद वापस मैं अपनी नंद के घर जा रही हूँ तो ये उसके बाद की क्लिप्स हैं। जिन रिलेटिव्स के यहाँ मैं गई थी उनके लिए यही कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया दिल से इतनी इज़्ज़त देने के लिए, इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करने के लिए और इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। थैंक यू। फिर आ गए हैं हम लोग अपनी नंद के घर और माशाल्लाह बहुत ही लजीज़ खाना उन्होंने हमें खिलाया। ये मेरी प्लेट में है और उसमें उन्होंने सर्व किया था बिरयानी, देन रायता, सैलड एंड चटनी और उसके बाद हमने लिया वाइट ग्रेवी चिकन कोरमा विद रोटी और डेज़र्ट में उन्होंने हमें गुलाब जामुन सर्व की। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था। और उसके बाद ये उनकी बेटियों का रूम है जो कि अभी अच्छे से मेंटेन नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ स्टडी और बस खेलने में इसको यूज़ करती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और उसके बाद मैंने खाई गुलाब जामुन। खाई मैंने सिर्फ़ एक है, दिखा आपको दो रही हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शोन आपी ने बहुत अच्छे से खाना खिलाया। बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बहुत बरकत दें। और ये उनके एक लिविंग एरिया का छोटा सा क्लिप। माशाल्लाह हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ, वो जो कि हैं हमारे चचिया ससुर, मेरे चचिया ससुर। और उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम लोग उनको देखने के लिए जा रहे हैं। तो साथ में हमने शोन आपी को भी ले लिया है और शोन आपी अपने हस्बैंड को पूरा प्रिपेयर करके मतलब अच्छे से सब चीज़ दे के हम लोग निकल रहे हैं। और अब फाइनली हम लोग निकल गए हैं। और ये जो आपने बिल्ली देखी है ये इनकी एवं ही बिल्ली पल गई है। और अब हम दोनों को भी देखें आप कैसे हम दोनों ठुमक 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 करके नीचे उतरेंगे। ये देखें आप, क्या बोले, मोटू पतलू। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको बहुत अच्छे से नवाजा हुआ है और माशाल्लाह सब बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखें और इनको हर चीज़ अपनी बरतनी नसीब करें। और अब फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और इसके बाद हम लोगों को एक आइसक्रीम ट्रीट भी दी, वो थी शोन आपी की साइड से। अब हम लोग निकल गए हैं, चल दिए हैं और चलते हुए बीच में हमने खाई बहुत अच्छी सी आइसक्रीम। मैं तो अपने 10 रुपए वाली ऑरेंज में ही बहुत खुश हो जाती हूँ। बच्चों को ज़्यादा अच्छी चाहिए थी, उन्होंने चॉक बार खाई। और फिर उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए एकता विहार के लिए। वहाँ पर मेरे चचिया ससुर रहते हैं। ये पहुँच गए हैं हम उनके घर पे। वहाँ पर भी मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, कोई ऐसे क्लिप्स नहीं लिए, बट ये उनके अपार्टमेंट के बाहर का है। माशाल्लाह बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रहते हैं वो। और उसके बाद फिर हम उनको उनकी खैरियत लेने के लिए गए। और इसी बीच ये सब देखें आप, शोन आपी के दुपट्टे पे आइसक्रीम गिर गई थी, वो बेचारी वही साफ़ कर रही थी। फाइनली अब हम उनके घर से वापस आ गए हैं बाहर और ये अपार्टमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे बने हुए हैं। और उसके बाद हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे शौहर को तो आप लोग
जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे शौहर को जानते हैं, जब वो अपनी बातें स्टार्ट कर देते हैं तो माशाल्लाह वो रुकते ही नहीं हैं। अब फाइनली हमने शोन आपी को उनके घर छोड़ दिया है और ये एक बहुत प्यारा सा गुड बाय कहते हुए हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया और हम यहाँ से निकल गए। और वो मुझसे लास्ट में यही कह रही थी कि तुम पहुँच के मुझे मैसेज कर देना या फिर कॉल भी कर देना। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर से हम लोग साथ खैरियत से निकल गए हैं। और अब बराबर में ही उनके मेरी नंद के चाचा ससुर का पंप है, पेट्रोल पंप है, वहाँ से ये गैस और पेट्रोल दोनों ही फिल करा रहे हैं। और देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे शौहर को यहाँ पर भी बातें कंटिन्यू चल रही हैं उनकी। और अब हम गाड़ी में बस बैठने ही वाले हैं। और ये देखें कि मैं उनको पैसे भी बताऊंगी कि कितने रुपए की गैस भर गई है। बस फाइनली हो गया है सब कुछ। और मैं और ये बहुत ज़्यादा ही थक गए थे और इतनी थकान के बाद ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और बस जो भी मैंने बनाया है, ये मेरा पहला व्लॉग है। आप लोग प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा नींद थी आँखों में, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं ले पाए हैं। लास्ट में एक छोटी सी क्लिप है। और उसके बाद एक फ़र्स्ट रोल पे ही हमको थोड़ा सा जैम मिल गया था जो कि बहुत जल्दी भी रिलीज़ हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। और फाइनली अब हम जो हैं साथ खैरियत से घर पहुंच गए थे। 3 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह शौहर ने पहुंचा दिया था घर। और उसके बाद हम लोग अपने घर आके आराम से सो गए थे। बस फाइनली ये क्लिप से प्लीज़ 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 सपोर्ट मी।